गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग बाइनरी फाइल पर ऑपरेशंस पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो भी ऑपरेशंस देखे वो सब टेक्स्ट ऑपरेशंस थे। टेक्स्ट ऑपरेशन मीन्स ऐसे ऑपरेशंस जो टेक्स्ट फाइल्स पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी रीड, राइट और अपेंड। अब हम बाइनरी फाइल पर रीड और राइट देखेंगे। बाइनरी फाइल्स आपकी वो फाइल्स होती हैं जो डाटा को आस्की फॉर्म में स्टोर नहीं करती हैं, यानी प्रिंटेबल टेक्स्ट कैरेक्टर्स के फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं करती, बल्कि वो डाटा को बाइट्स के फॉर्म में स्टोर करती हैं, बाइट स्ट्रीम्स के फॉर्म में। इसलिए आप अपने प्रोग्राम में यूजुअल वे में जो भी डाटा वेरिएबल में स्टोर करते हैं वो वेरिएबल में स्टोर करेंगे, चाहे वो वेरिएबल लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो। लेकिन आपको उस डाटा को जो दिखने में टेक्स्ट डाटा है, आपको उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो बाइनरी डाटा बनेगा और वो बाइनरी फाइल में सेव होगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट फाइल से अलग प्रोसेस चलता है। यहाँ पर आपको पाइथन का पिकल मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। पिकल मॉड्यूल में दो फंक्शंस होते हैं, लोड और डंप। अगर आपको बाइनरी फाइल से डाटा रीड करना है तो आप लोड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और अगर बाइनरी फाइल में डाटा राइट करना है तो आप डंप फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है। जो पिकलिंग और अनपिकलिंग है उसका भी यही मतलब है कि आपका जो भी स्ट्रक्चरल डाटा है, जैसे लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, इसका डाटा स्ट्रक्चरल डाटा बोलते हैं। तो आपको उस स्ट्रक्चरल डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइट स्ट्रीम में। मतलब आपको नहीं, फाइल में स्टोर करने से पहले वो बाइट स्ट्रीम में होना चाहिए। तो इसको पिकलिंग बोलते हैं, और ये आपका डंप मेथड करता है, डंप फंक्शन करता है पिकल मॉड्यूल का। इसी तरीके से जब आपको फाइल से डाटा रीड करना है तो फाइल में तो आपका चूंकि बाइट स्ट्रीम में डाटा है, तो आपको वापस बाइट स्ट्रीम डाटा से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जिसमें भी आप रीड करना चाहते हैं। तो इस ऑपरेशन को अनपिकलिंग कहते हैं। इसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं है। आपको मैंने फाइल मोड्स में पढ़ाया था कि बाइनरी मोड में कोई भी ऑपरेशन करना हो तो मोड के आगे बी लग जाता है। जैसे आपने 3 मोड पढ़े, आर, डब्ल्यू, ए। आर फॉर रीड ऑपरेशन, डब्ल्यू फॉर राइट ऑपरेशन, ए फॉर अपेंड ऑपरेशन। बाइनरी में कोई डिफरेंस नहीं है। आपका मोड आर के बाद बी हो जाएगा। आर बी का मतलब रीड फ्रॉम बाइनरी फाइल, डब्ल्यू बी का मतलब हो गया राइट टू बाइनरी फाइल, और ए बी का मतलब हो गया अपेंड टू बाइनरी फाइल। और अगर प्लस लगा देंगे तो रीड और राइट दोनों अलाउड हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है बिन अंडरस्कोर राइट, और उसमें एक आर्गुमेंट आप देखोगे LST पास किया गया। ये LST स्ट्रक्चरल डाटा है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो आप डाटा एज यूजुअल रीड कर सकते हो यूज़र से, या हार्ड कोड भी कर सकते हो, और उसके बाद आप इस फंक्शन को भेज दोगे। फिर हमने देखिए पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, क्योंकि बिना पिकल के आप बाइनरी रीड राइट परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर मैंने एक student.dat फाइल ओपन की, और यहाँ पर मोड देखिए WB दिया है, यानी कि बाइनरी मोड में राइट करना है। फिर पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन कॉल किया। डंप 2 पैरामीटर लेता है। पहला डाटा जिसको हमें फाइल में राइट करना है बाइनरी मोड में, और दूसरा वो फाइल जिसमें डाटा ये जाएगा। पहला डाटा, दूसरा किस फाइल में जाएगा। तो आपका डाटा है LST, और फाइल हैंडल F आपका जो student.dat को पॉइंट कर रही है, उस student.dat में F फाइल हैंडल के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पर आपका दूसरा आर्गुमेंट आ गया। डंप आपका सारा काम कर लेगा, तो उसके बाद आपका कंट्रोल यहाँ आएगा। आपने यहाँ प्रिंट करा दिया, डाटा एडेड सक्सेसफुली टू बाइनरी फाइल, क्लोज कर लिया। अब ये फंक्शन था, मेन प्रोग्राम आपका यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, ये आपका क्या है, मेन प्रोग्राम है। आप यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। तो मेन प्रोग्राम में अभी मैंने क्या किया है, ये जो LST है ये आपका हार्ड कोड कर दिया है। आप इसको चाहो यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर
बिन राइट फंक्शन को, ये देखिए ये जो बिन राइट फंक्शन था इसको हमने कॉल कर लिया है LST पास करते हुए। अब आप इसको रन करिए, तो रन करने पर आउटपुट आपका जो पाइथन मॉड्यूल है उसमें पाइथन रन टाइम पर आपका केवल आएगा डाटा एडेड सक्सेसफुली, ये देखिए आ गया। और बाइनरी फाइल में पहुंचा नहीं पहुंचा उसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये मेरी जो है ये यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट डॉट डैट, आप इसको चूँकि ये डैट फाइल है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये VLC मीडिया प्लेयर दिया हुआ है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो उसमें डाटा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ ओपन विद करके मान लीजिए हम ये कर रहे हैं कि भाई हमने तो नेम्स दिए हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाटा दिया है, तो हम इसको जो है नोटपैड में ओपन करके देख सकते हैं। तो नोटपैड में ओपन करते हैं तो आपको डाटा नेम्स के फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आप ये नोटपैड ओपन कर लीजिए और ओपन करिए तो आप देखिए कैसे मिल रहा है। ये देखिए ये कैरेक्टर्स हैं, फिर ये है, फिर आपका ये है, फिर ये है, फिर अपूर्व, अर्ची, आयुषी, सौरभ, निखिल, ये टेक्स्ट डाटा आपको मिल गया, हर्षिका। हाँ, फिर ये एक कैरेक्टर है। आप मतलब डाटा देखिए, फिर कुसुम, लता एंड सो ऑन। इस तरीके से आप करते हो। कहेंगे अरे मैंने ये तो लिखा नहीं, मैंने तो केवल ये नेम दिए थे। फिर ये कैसे आ रहा है? फिर बाइनरी डाटा है इसलिए आ रहा है। अब आप इसको रीड करना चाहते हो तो रीड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लोड फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ बाइनरी रीड करने का। चूँकि हम रीड कर रहे हैं तो इसमें आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, पिकल स्टूडेंट डाटा, और इसको हम क्या करेंगे RB करेंगे और यहाँ पर लोड करेंगे। अब देखिए लोड में आपका ये देखिए यहाँ पर भी राइट करने पर लोड में आपका इसमें जो ये लोड में आपको फाइल का नाम देना होगा, किस फाइल से करेंगे, और लोड का जो रिजल्ट आएगा, जैसे वहाँ पर रीड फंक्शन अप्लाई करते थे तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर लेते थे, तो यहाँ पर वेरिएबल देना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ प्रिंट कर लीजिए LST को और यहाँ पर मैसेज दीजिए डाटा प्रेजेंट इन बाइनरी फाइल LST। ठीक है, फाइल को क्लोज कर लीजिए। अब आप सिंपली जैसे ये किया राइट करने के बाद में, इसकी बजाय राइट तो हो चुका है तो अब रीड ये LST नहीं होगा, ये आप कर लीजिए। ठीक है, इसको कमेंट कर दीजिए और उसके बाद इसको कॉल कर लीजिए। से अभी दोबारा अगर हमें यूज़ करना हो तो दिक्कत नहीं है। तो अब आप इसको रीड करेंगे तो देखिए प्रिंट में आपने क्या करा, डाटा प्रेजेंट इन बाइनरी फाइल, और आपने चूँकि लिस्ट में किया था तो आपको लिस्ट में मिला है जैसे आपने किया था। ये यहाँ पर लिस्ट शुरुआत हो गई और 1 बाय 1 आपका डाटा। यहाँ पर देखिए कोई बाइट स्ट्रीम का उस तरीके का कैरेक्टर नहीं है, जैसे आपने दिया था वैसे। तो ये आपका लोड फंक्शन करेगा। ठीक है, ये सिंपली बनेगी। एक और बात, जैसे हमें ये LST हमने कर दिया हार्ड कोड, अगर इसी को यूज़र से लेना है तो आप यूज़र से ले सकते हो सिंपली लूप चला करके, वाइल चॉइस इज इक्वल्स टू y, और मान लीजिए कैपिटल लेटर दे दो
कैपिटल लेटर भी अलाउ करिए। आप क्या करिए, रीड करिए। तो यूज़र से एन लिस्ट करना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक दूसरी लिस्ट बना लीजिए, l इज इक्वल्स टू नथिंग, और उसके बाद क्या करिए, l डॉट अपेंड, पहले इसमें नेम NAM, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम, ठीक है, स्ट्रिंग में आ जाएगा। उसके बाद l डॉट अपेंड नेम, इस तरीके से कर लीजिए। फिर आप पूछिए, क्या पूछेंगे, चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट डू यू वांट टू कंटिन्यू y/y, ठीक है, जैसा भी वो दे ये आपका करेगा। अब इसके बाद आप आ जाइए, l में आपका है तो इसको कॉल कर लीजिए bin डॉट राइट l, और उसके बाद bin डॉट रीड। अब ये क्या हो गया, यहाँ से इतना जो कोड है ये पूरा यूज़र से इनपुट हो रहा है। हमने अभी केवल एक वेरिएबल रीड किया है, कब तक, जब तक यूज़र चाहे, ठीक है। तो अब आप इसको जो है रन करिए। अच्छा, यहाँ पर आपका 2 इक्वल आएंगे। अब रन करिए, एंटर नेम, उसने नेम मांगा, सपोज मैंने कहा शाश्वत, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस। फिर अब एंटर नेम आ गया, अब मैंने कहा रिया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा नो, एंटर किया, डाटा एडेड। अब आप देखिए, डाटा प्रेजेंट इन बाइनरी, केवल यही 2 आए। क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर मैंने l राइट किया, लेकिन यहाँ पर बिन राइट में WB दिया हुआ है। WB देने से क्या होगा, अगर इस फाइल में पहले से डाटा होगा तो जैसा कि आपको पता है वो ओवरराइट कर देता है पहले वाले डाटा को। तो अगर आप चाहते हो ना ओवरराइट करे तो आप इसको AB के फॉर्म में कर दो, अपेंड मोड, और उसके बाद क्या करो, पहले LST को भी ऐड कर दो। ये जो L है ये यूज़र इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हार्ड कोड था पहले उसको कर दो, उसके बाद इसको करो, उसके बाद प्रिंट कर लो। तो अब आप देखिए, शाश्वत यस, देन रिया नो, अच्छा अभी भी ओवरराइट कर दिया। इसमें बाइनरी में आपका अपेंड मोड इस तरीके से काम नहीं करता, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाइनरी मोड में अपेंड हम लोग फिर देखेंगे। ओके, थैंक यू।